नमस्कार दोस्तों। आज बुधवार का दिन है। आज हम श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। अभी तक हम 8 अध्याय इसके पूरे कर चुके हैं। 9वें अध्याय के लिए हम 28 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 3 श्लोक पढ़ेंगे इसके, श्लोक 29, 30 और 31। तो सीधे सीधे इसको शुरू करते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन से आखिर क्या कह रहे हैं। सम्मोहं सर्वभूतेषु न वेदेस्तोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सम्मोहं सर्वभूतेषु न वेदेषुस्ति न प्रियः ये भजन्तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। इसका भाव है भगवान कृष्ण अर्जुन से क्या कह रहे हैं, मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ न किसके साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सबों के लिए संभाव हूँ, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। वो कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी जीवधारी हैं सब वो मेरे लिए सब बराबर है। मेरे लिए कुत्ता भी उतना ही प्रिय है जितने इंसान है। जितनी एक चिड़िया है उतना बाज, चाहे चिड़िया में बाज हो चाहे छोटी गौरैया हो, जितने जीवधारी भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि मुझे किसी से द्वेष नहीं है, मेरे लिए सब एकदम बराबर से हैं, मुझे उनसे सबसे प्यार है। लेकिन जो मेरी भक्ति सेवा में लगा रहता है, जो मेरी भक्ति सेवा में लगा रहता है तो मैं भी उसका मित्र। यहाँ पर सिर्फ भावना का खेल है। वो जिस दोस्ती की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण, जिस कह रहे हैं कि जो इस पारलौकिक मतलब इस दुनियावी जो प्रपंच से दूर है, वो क्या है, वो उनकी भक्ति कर रहा है। जो आदमी इस दुनिया में रमा हुआ है, यहाँ के भौतिक क्रियाकलापों में डूबा हुआ है, वो कह रहे हैं कि वो है तो मेरा ही, मेरे को उससे भी लाभ देश कुछ नहीं है, लेकिन मैं उसका मित्र हूँ। किसका मित्र हूँ? जो ब्रह्म को जानने की चेष्टा कर रहा है, जो ये जानने की चेष्टा कर रहा है कि यार ये बाकी अन्य जीवों से मैं इंसान हूं तो क्यों, जिसके अंदर ये फीलिंग आ रही है, जो खुद को जानने का प्रयास कर, वो कह रही है वो मेरा मित्र है। यहाँ पर दुनिया में आजकल क्या चल रहा है, दुनिया बाहर को देख के चलती है पूरी, कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है, आदमी तुलना करने लगता है। हाँ, किसी को अपने मनोभावों से, जो भावना है अपनी शरीर से, देहगत भावना है, देहगत भावनाओं से जो चलता है वो हमेशा नफरत का, ईर्ष्या का, राग द्वेष इस सब का शिकार हो जाता है। तो जो इन भावनाओं से ऊपर उठ जाता है, जो देह भावनाओं से हट जाता है, वो असल में कृष्ण भावना की ओर प्रेरित होता है। तो उसका मैं मित्र हूँ। क्या है, जो जानने की कोशिश कर रहा है तो अब समझ में तो तभी आएगा। जितने लोग दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, संत हैं, वो अपनी देह भावनाओं से ऊपर उठे तभी तो उनको समझ आई जीवन की, आध्यात्मिक ज्ञान उनको तभी तो आया। इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं उनका मित्र हूँ। जितने भी आध्यात्मिक लोग हैं, दार्शनिक फिलोसफर हैं, वो क्योंकि वो समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो सांसारिक ज्ञान में नहीं फंसे हुए हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं उनका मित्र हूँ। ऐसा नहीं कि वो बैरी है किसी के भी, बैरी वो किसी के भी नहीं है, बस वो ये कह रहे हैं कि जो जानने की कोशिश करेगा कि जीवन से पहले क्या था, जीवन के बाद क्या है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा मकसद क्या है, जिसके अंदर ये सवाल उठेंगे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं उसका मित्र। उनके कहने का मतलब यहाँ पर ये है। इस चीज से हमें कोई और वो अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत से लोग यहाँ पर जो गुरु हैं, जो जानकार हैं, जो गीताकार हैं, वो गीता की व्याख्या कर रहे हैं। तो आप लोग देखिए, मैंने अपने हिसाब से लोगों को भी सुना, जो किताबों में पढ़ा उसके हिसाब से मैं अपनी व्याख्या में कर रहा हूँ। आप लेकिन इसको पढ़िए खुद में स्वयं से। दूसरा है अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव च मंतव्यो समगवसितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामन्य भाग साधुरेव च मंतव्यो समगवसितो हि सः। इसका भाव यहाँ पर है इस श्लोक का कि जो जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि भक्ति में रत रहता है
तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वो अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो इसका मतलब यहाँ पर नहीं है कि वो कोई एकदम उसको प्रमोट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जिसके अंदर ये भावना है, पहले तो शरीर के हिसाब से कह रहे हैं जो देह भावना से है, जो देह भावना के कारण उठ रहा है, उसके अंदर पाशविकता आएगी, वो राज्य को हड़पने की कोशिश करेगा, दूर से को मारने की, दूर से धन हड़पने की कोशिश करेगा। ये सारे वो सारी दुराचारी में तो सारे आ गए। जितने आदमी देखा जाए जो देह भावना से चलने हैं, वो देखा जाए तो सारे ही दुराचारी हैं, क्योंकि वो इंद्रियों से प्रभावित है। उनका मन इंद्रियों की ओर पूर्ण गया है। हाँ? लेकिन उसके बाद भी उनके अंदर कहीं ना कहीं एक देवत्व, एक जो आध्यात्मिक चेतना है ना, वो तो सबके अंदर रहती है। तो जो इस भावना से ही वहां पर चला जाता है, जिस तरह से भगवान वाल्मीकि की कहानी भी याद है। पहले वो मरा 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 कहते उनको राम राम की अनुभूति, जब वो राम राम की अनुभूति उनके अंदर आई तो उनका आध्यात्मिक उन्नयन होना शुरू हुआ। हाँ, इसी तरह से आप देख लो, हिरण्याक्ष का पुत्र था प्रहलाद, वो तो वहां पर राक्षस का एक दैत्य का पुत्र था, ये कहते हैं। उसके चारों तो महल वैसे ही था, लेकिन उसने फिर देखा कि विष्णु की शक्ति, मुझे विष्णु की भक्ति करनी, मुझे अपने पिता के जैसे काम नहीं करने, पिता की तो सर्वत्र निंदा और ये सब तो बुराई, और कहते हैं तो दुष्ट है। तो जो हिरण्याक्ष है, जो प्रहलाद है, तो भक्ति में लग गया। तो भक्ति में लगा तो वहां से वो उड़े। ऐसा नहीं है कि मतलब जो अगर जो दैही भावना से कभी भी मुक्त हो गया हो, वही भगवान ये कह रहे हैं कि मैं भी उसके लिए मुक्ति के मार्ग उतने ही रखता हूँ जितने मैं औरों के लिए रखता हूँ। मतलब कहने का मतलब उनका है कि जिसके अंदर चेतना अगर जागे, चाहे वो उसने कितना जघन्य अपराध किया हो, मन में उसके लिए जो है वो अपराध भी कर रहा है, तो उसका अपना कुछ एक वो है, ठीक है। लेकिन जब उस अपराध करने के बहाने भी उसके अंदर थोड़ा मन एक जागृत, थोड़ा चैतन्यता उसके अंदर है, कभी ना कभी वो अवश्य जागेगा। जैसे अंगुलीमाल डाल देखो, भगवान बुद्ध जो है सब उसके पास डाल दे, उंगलियां काट देता अंगुलीमाल डाल। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं इसको शिक्षा दूंगा, लोगों ने कहा मत जाओ, तो उंगली काट देता है। तो फिर भगवान बुद्ध जो है उसके पास जाते हैं, कहते हैं अरे तुझे पता नहीं है, मैं तो मेरे बारे में तुझे सुना नहीं। उनका बिल्कुल सुना है। बोला फिर पता, मैं तो उंगली काट देता हूँ, ये करता हूँ। उसने कहा ठीक है, मुझे बिल्कुल तुम बड़ी शक्तिशाली हो, बलशाली हो ना, मैं तुम्हारे बल को तब मानूंगा जब तुम ये कटी हुई उंगलियों के बदले नई उंगलियां ले आओ। तुम उंगलियां कुटना तो तुम जानते हो, लेकिन उंगलियों को जोड़ना तुम्हें नहीं आता, तो तुम कहां से ताकतवर होगी। तो कहते हैं वहीं से अंगुलीमाल उनके चरणों में गिर गया कि कोई मुझे ये चीज समझाने वाला है। तो इसलिए कोई कितना भी कार्य कर रहा हो, अगर उसको मार्ग मिल गया, अच्छे गुरु का दर्शन मिल गया, अच्छी चीजें उसके अंदर, उसकी चेतना अगर आध्यात्मिक चेतना अगर जागी, तो वो भी मुक्ति का उतना ही प्रत्याशी है जितने और जो मुक्ति के लिए लगे हुए हैं। तो आइए अंतिम श्लोक भी पढ़ लेते हैं आज का। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। उसी श्लोक के आगे का यह है कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर हो घोषणा करोगे मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। यहाँ पर उनको न किसी जाति से मतलब है, किसी धर्म से मतलब, किसी चीज से उनको मतलब नहीं है। हाँ, मैं नाम भूल रहा हूँ, दक्षिण के भी एक संत है, कनप्पा या कडप्पा, कहते हैं वो शिव के बड़े भक्त थे। शिव के भक्त करने को देखते कहीं पर उन्होंने लिंग एक देखा, वहां आज भी पूजा होती है साउथ में, तमिलनाडु में। वो जब लिंग देखा तो वो लिंग के प्रति आकर्षित हुआ, वो जो शिकारी था, तो उसकी पूजा करने, वहां पर एक पंडित भी पूजा करने आया था, जो देखता बड़ी साफ सफाई कर रहा है, लेकिन वो आ रहा है, वो आखेट कर रहा है, शिकार भी कर रहा है। वहां पर वो लिंग में जो है वो मांस के अपनी ओर से अर्पित कर रहा है, क्योंकि उसका तो आखेट भी उसका मुख्य वो है, व्यवसाय है। ला रहा है वहां पर आखेट के टुकड़े कर रहा है, और कहते हैं कि इसमें कोई जल भी चढ़ाते हैं, मुंह में पानी भर के ला रहा है दूर से अपने, कोई इसको बर्तन वगैरह पता नहीं है, मुंह में पानी भर के रहा था, तो लिंग में जो है मुंह से पानी गिरा रहा है।
हाँ, अब पंडित एक देख रहा है यार ये रोज कौन आ रहा है क्या है, उसने तो देख लिया, लेकिन एक दिन जब निकाह में इसकी परीक्षा आई तो वहां देखता हूँ, तो हाँ फिर उसके बाद भगवान शिव भी कहते हैं उसकी परीक्षा लेते हैं कि जब वो बहुत डेली इसका एक रूटीन मिल गया, तो जब ये डेली उसका रूटीन मिल गया, उसने एक दिन देखा कि वो लिंग में से लिंग की एक आंख से खून निकल रहा है, तो उसने अपनी आंख फोड़ के वहां लगा दी। तो भगवान शिव ने फिर परीक्षा ली उसकी, उसने कहा यार अब दूसरी आंख भी निकाली, दूसरी से खून निकल रहा है। वो जैसे दूसरी अपनी आंख निकालने को हुआ तो पहले उसने पैर का अंगूठा वहां पर लगा दिया, पैर का अंगूठा लगा दिया। तो भगवान कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ खुद प्रकट हो गई, बोले तू तो मेरा आखिरी भक्त है। तो पंडित उनको देखते रहा, उन्होंने पंडित से कहा देख ये पूरी श्रद्धा के साथ मेरी पूरी पूजा पाठ मेरी पूरे लगन से करता है, इसलिए यहाँ पर कह रहे कि जो भगवान के प्रति अनुरक्त, अगर वो गलत काम भी कर रहा है, भगवान के प्रति जो जागृत है, तो उसको भी मुक्ति मिलने, कोई मोक्ष मिलना तय है। तो वो भी मेरे चरणों में, मेरे शरणों में शामिल हो जाता है। भगवान कृष्ण यहाँ पर इसके माध्यम से कह रहे हैं। तो चाहे कितना ही कितना जगह नहीं हो, जिसके अंदर थोड़ा भी गुंजाइश है, जिसकी चेतना जागृत होनी चाहिए, जो आध्यात्मिक चेतना जिसकी जागृत होगी, तो वो प्राप्त हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।